नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। नीम करौरी बाबा या फिर नीम करौरी बाबा या महाराज जी, भक्त उन्हें कई नामों से बुलाते हैं, जिनकी गणना 20वीं सदी के महान संतों में होती है। बाबा नीम करौरी का नैनीताल में कैंची गांव में आश्रम है और कैंची धाम आश्रम, जिसकी बड़ी महिमा है। और 15 जून को इस मंदिर का स्थापना दिवस है। बाबा नीम करौली दिव्य पुरुष हैं, जिनके भक्तों की संख्या करोड़ों में है। बाबा की दिव्य चमत्कारों की कई कहानियां भी हैं, जो बाबा में लोगों की आस्था को और अटूट करती हैं। देखिए खास कार्यक्रम नीम करौरी धाम स्थापना दिवस। झीलों की नगरी नैनीताल और नैनीताल में 18 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के किनारे बसे कैंची गांव में रोशनी से नहाया एक मंदिर कैंची धाम। दिल्ली से अल्मोड़ा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर वैली में बने इस मंदिर को आध्यात्म का गढ़ माना जाता है। यहाँ 15 जून को मंदिर का स्थापना दिवस हर साल की तरह उल्लास के साथ मनाने की तैयारी है। जैसे कि 15 जून जो है लोग जनरली सोचते हैं कि ये बाबा जी का जन्म दिवस है, लेकिन ये जन्म दिवस ना होके ये बाबा जी ने यहाँ कैंची धाम की स्थापना की थी 15 जून 1964 को। तो ये मंदिर का स्थापना, कैंची धाम का स्थापना हुई है। तो स्थापना दिवस के रूप में बाबा जी जब यहाँ पे थे तो ये भंडारा बाबा जी के ही समय से चला आ रहा है। कैंची धाम में 15 जून को होने वाले स्थापना दिवस को लेकर पुलिस और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल श्रद्धालुओं की भारी संख्या पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। इसे देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कैंची धाम मेले की सुरक्षा के दृष्टिगत 3 कंपनियां पीएसी और 800 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही एसएसबी और आईटीबीपी के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं, ताकि भारी भीड़ पर नियंत्रण के साथ सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर इस बार फोर्स की जो संख्या वो भी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही जो जोन है उनका भी नंबर बढ़ाया गया है। इस बार जो है कुछ सीनियर ऑफिसरों का भी नंबर बढ़ाया गया। इस बार 3 एसपी रैंक ऑफिसर भी हम लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, अलग अलग यूनिटें सब लग रही है। तो काफी बड़ी संख्या में फोर्स लगा रहे हैं। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को शटल सेवा से कैंची धाम पहुंचाया जाएगा। हल्द्वानी, भीमताल, नैनीबैंड, भवाली, नैनीताल और गर्म पानी से शटल सेवाएं चलाई जाएंगी। भवाली से आगे सभी 2 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग के लिए 2 अतिरिक्त शटल सेवा चलाई जाएगी, जो उन्हें मंदिर के गेट तक पहुंचाएगी और ले आएगी। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। तो इस बार भी हमने कुछ शटल्स के पॉइंट बढ़ाए हैं, कुछ शटल्स के नंबर भी बढ़ाए हैं। और इस बार कोई भी वाहन जो है भवाली से कैंची की तरफ नहीं जाएगा। इसके साथ ही भीमताल से, भवाली सैनिटोरियम से, नैनी बैंड से, नगरपालिका भवाली से और मस्जिद राय से, नैनीताल शहर से भी, और इवन इसके साथ साथ हम हल्द्वानी शहर से भी इस बार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए शटल सर्विस चला रहे हैं। प्रशासन और कैंची धाम प्रबंधन ने आपसी समन्वय स्थापित कर इस साल बाबा के प्रसाद को 15 जून से 18 जून तक वितरित करने की घोषणा की है। आस्था के इस पर्व पर हर किसी को बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन की इच्छा है। ये बाबा का अक्षय भंडार है। बाबा हमारे माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति है। तो यहाँ पर कभी किसी प्रकार की कभी कोई कमी आज तक तो देखी नहीं गई। और अभी भी जितने लोग आएंगे और उनको बिल्कुल सुविधापूर्वक प्रसाद उनको मिलेगा। और इसके बाद अगले 2 दिन तक जो हमसे श्रद्धालु प्रसाद मांगेगा उसको प्रसाद दिया जाएगा, उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और किसी को कोई असुविधा न हो, इसके लिए बड़े व्यापक प्रबंध हमने भी किए हैं। और जिला इंतजामिया के तो बहुत ही अच्छे इंतजाम हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत की और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। सन 1964 में आगरा के पास फिरोजाबाद के गांव अकबरपुर में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा यहां तपस्या करने आए थे। बताया जाता है कि फर्रुखाबाद के गांव नीम करौली में उन्होंने कठिन तपस्या की थी, जिस कारण वे बाबा नीम करौली कहलाने लगे। नीम करौली बाबा का जन्म यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण जमींदार घराने में हुआ था। उनके पिता श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा ने उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा था। फिरोजाबाद से नैनीताल आने के बाद 1962 के जून माह में उन्होंने कैंची धाम मंदिर की स्थापना की थी। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी, एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो मुझे तब भी स्वप्न में
बाबा जी ने दर्शन दिया था। तो मैंने बाबा कैची धाम का वो स्वरूप देखा जो हम लोग आज देख रहे हैं। ये ना हो के वो उस वक्त का स्वरूप देखा जब कैची धाम पूरा बना नहीं था। मैं स्वप्न में वो देखा और मैं स्वप्न में ये देखा कि मैं बाबा जी को जो कुटिया है, जो यहाँ बाबा जी का विग्रह है, उसके सामने जो कुटिया है वहां पे मैं अंदर जाके बाबा जी को साक्षात बाबा जी के दर्शन किया और मैं बाबा जी को हलवा खिला रही हूँ। लेकिन फिर बाबा जी ने आदेश दिया कि तू मुझे कचौड़ी खिला। तो आज से मतलब समझिए आप 22-23 साल हो गए हैं। मैं जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, पढ़ाई करती, तब से अब तक मैं हर मंगलवार को व्रत भी रखती हूँ और बाबा जी को आलू की कचौड़ी का भोग भी लगाती हूँ। तो ये बात है, मैंने कई बार कैची धाम में श्री माँ से भी कहा था। माँ इस बात को जानती थी। माँ को मैंने कई अपने स्वप्न के बारे में बताया। तो मैंने वो चीजें जो माँ को बताई, आज हम जो चीजें फेसबुक और इन सब के माध्यम से देखते हैं, तो ये चीजें अब हमें दिख रही है कि जब जो चीज मैंने उस वक्त में देखा था, मंदिर का जो स्वरूप मैंने देखा था उस टाइम पे, जब विग्रह भी नहीं था, वो मूर्तियां नहीं थी, वहां पे कोई मंदिर का नहीं था, निर्माण नहीं था, वो चीज मैंने स्वप्न में तब देख लिया था। शुरू में आर्थिक रूप से कमजोर इस मंदिर में बाबा ने भक्ति और आध्यात्म के बलबूते कई आश्चर्यजनक चमत्कार किए। महाराजा के तत्कालीन साथियों के अनुसार बाबा ने मंदिर में दिए जलाने की इच्छा जताई, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर भक्त दिए के लिए घी का इंतजाम नहीं कर सके। इसकी जानकारी बाबा को मिलने के बाद शाम को बाबा ने नदी के पानी से पूरे पहाड़ में दिए जलवा दिए। तभी से कैंची धाम में हर वर्ष 15 जून को स्थापना के अवसर पर मेला आयोजित किया जाता है। नहीं, मानता तो बहुत सुनी है इनकी, हम तो पहली बार आए हैं और आगरा से आए हम। यही सुना कि बहुत अच्छा है, जो भी है मनोकामना पूरी होती है इनकी। सुन के हम भी आए दर्शन के लिए, पर अब यहाँ दर्शन नहीं हुए तो चौखट से ही हाथ जोड़ लिए। अब देखो बाबा फिर बुलाएंगे तो फिर आएंगे, उनके दर्शन होंगे तो हमें। एक बार बाबा नीम करौली बिना टिकट के ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो उसने बाबा को बिना टिकट पाए और उन्हें बीच रास्ते में ही नीम करौली गांव के पास ट्रेन से उतार दिया। बाबा ट्रेन से उतरकर थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में डालकर बैठ गए और अपनी साधना करने लगे। जब टीसी ने ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। 17-18 साल की उम्र में बाबा लौट रहे थे, फरुखाबाद वाली रोड पे थे, ट्रेन से जा रहे थे। तो सडनली जहाँ पे आज नीम करौली गांव है, तो उस गांव के बीचों बीच एकदम चेकिंग हुई तो ट्रेन रोक दी गई। तो बाबा महाराज बैठे हुए मिले फर्स्ट क्लास में। एंग्लो इंडियन उसका वो था टीटी, उसने बाबा महाराज को बड़ी बेदर्दी से निकाल दिया, क्योंकि साधु संत पहले भी टिकट कहाँ लेते हैं, अभी भी नहीं लेते हैं, तो यात्रा में चलते रहते हैं। क्योंकि फरुखाबाद में गंगा जी है, तो ये सोचते थे कि बाबा जी गंगा जी जा रहे होंगे। तो उसके बाद बाबा जी को उतार दिया गया। तो बताते वो ट्रेन, उसके बाद वो ट्रेन चली ही नहीं, कितनी कोशिशें हो गई। तो बताते एक इंडियन ड्राइवर था उसका, तो वो बोला कि मेरे गाड़ी में रोज साधु संत चलते हैं, कहीं आज कोई ऐसे हस्ती तो नहीं बैठी है। तो अपना आते गए तो देखा बाबा एक किनारे में बैठे हुए मिले। बाबा का स्वरूप देख के उनका, बाबा माफ़ करिए, चलिए बैठिए। तो बाबा की तो लीला थी वो कि तब उसके बाद लोगों ने जाना कि एक संत का पदार्पण हो चुका है। तो उसके बाद धीरे धीरे तो फिर बाबा उसी स्थान पर रुक गए। तो गांव का था नाम नीम करौली। तो लोग आसपास के लोग, गांव वाले कहने लगे, अरे वहाँ चलो जहाँ नीम करौली बाबा हैं, वहाँ दर्शन करके आते हैं। तो गांव के नाम से ही बाबा का नाम पड़ गया। बाबा ने कभी उस नाम को संशोधन भी नहीं किया, तो उसी से प्रसिद्ध होते चले गए नीम करौली वाले बाबा, जिन्होंने ट्रेन रोकी थी। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त बाबा का प्रसाद और आशीर्वाद लेने धाम में पहुँचते हैं। बाबा के चमत्कारों पर लिखी गई किताबों जैसे मिरेकल ऑफ लाइफ, द डिवाइन रियलिटी, अनंत कथामृत, सोई जाने जय देहु जनाई जैसी असंख्य किताबें उनके भक्तों को हमेशा याद दिलाती हैं। हनुमान भक्त बाबा नीम करौली महाराज को भगवान हनुमान का अवतार बताया जाता है। भैया चमत्कार तो बाबा जी का देखिए 1973 में 11 सितंबर 1973 में बाबा जी ने अपना शरीर जो है त्याग दिया था। लेकिन जो आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, जो अलौकिक यथार्थिक पुस्तक में भी राजीदार ने लिखा है उनके बारे में कई सारी चीजें जो भक्त लोगों ने उनके बारे में बताया है कि बाबा जी जो थे वो साक्षात हनुमान के स्वरूप थे, साक्षात।
है ना, वो उसमें विनय चालीसा में लिखा भी है, जय 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 श्री भगवंता तुम हो साक्षात हनुमंता। तो ये चीजें क्या है, ये बाबा जी ने कई बार जब कैची धाम में बाबा जी अपने तख्त पर बैठे हुए थे, तो व्यास जी बैठे थे वहां पे, तो व्यास जी रामायण का पाठ करना स्टार्ट कर रहे थे। तो बाबा जी कहीं भाव में खोए हुए थे, तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैं रामायण कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से आपको सुनाऊं। तो वो इतने भाव में थे बाबा जी, तो बाबा जी ने कह दिया वहां से सुना जहां मैं विभीषण से कह रहा हूं, जहां मैं विभीषण से कह रहा हूं। तो बाबा जी ने कहीं ना कहीं अपना परिचय स्वयं दे दिया। बाबा के भक्तों ने देश भर में लगभग 48 मंदिर इनकी याद में बनवाए हैं। इनमें से प्रमुख हनुमानगढ़ मंदिर नैनीताल, ऋषिकेश, बाबनिया मंदिर गुजरात, बाबा मंदिर नीम करोली, काकड़ी घाट मंदिर नैनीताल, संकट मोचन हनुमान मंदिर वृंदावन, लखनऊ और शिमला, हनुमान मंदिर महरौली दिल्ली है। इसके अलावा अमेरिका के टाउस और जर्मनी के बर्लिन समेत कुछ अन्य देशों में भी बाबा के मंदिरों की स्थापना की गई है। जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं कि यहाँ पे अब लाखों के हिसाब से जो भीड़ आ रही है, ये चीज बाबा जी ने बहुत पहले जब एक भक्त ने कैची धाम में पूछा था कि बाबा जी आप इतना कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा कौन। तब उस वक्त में बाबा जी ने कहा था कि पूरा विश्व टूट के आएगा। तब उस वक्त में जो भक्त थे उनको लगा कि शायद बाबा जी ने एक उसमें अपने उसमें भाव में कह दिया, लेकिन ये सब चीज आज बिल्कुल सच हो रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि कैची धाम में पांव रखने की जगह नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा आपकी आस्था का है, तो ये हम जहाँ हैं जैसे हैं, ये सब बाबा जी की कृपा है। हमारे पर तो बाबा जी के, हमारे परिवार पे, हम पे बाबा जी का साक्षात कृपा रही। जनश्रुति के मुताबिक नीम करौली बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। बाबा ने 11 सितंबर 1973 में समाधि ग्रहण करने के बाद प्रतिष्ठित कैची धाम की कमान अपने शिष्य श्री सिद्धि माई को सौंपी थी। धाम में साल भर भक्तों और सैलानियों का तांता लगा रहता है। 3 न्यूज स्टेट। बाबा नीम करौली के भक्तों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल हैं। इस फहरिस्त में मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स और विराट कोहली जैसे नाम शामिल हैं। देखिए कौन हैं इनके भक्त। नीम करौली बाबा की प्रसिद्धि जितनी भारत में है उतनी ही विदेशों में भी है। भारत में प्रसिद्ध और सम्मानित गुरु नीम करौली बाबा ने प्रसिद्ध लोगों को अपने आश्रमों में आकर्षित किया है, जहां उनकी शिक्षाओं का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उनमें से एक हैं एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स। एप्पल के सह संस्थापक, अध्यक्ष और CEO स्टीव जॉब्स बाबा नीम करौली के बहुत बड़े भक्तों में से एक थे। जॉब्स का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि पैसों की कमी की वजह से उनको अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। जिंदगी में पल पल पर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर उन्होंने एप्पल की शुरुआत की। अपने पिता के छोटे से गैरज से उन्होंने आज की टॉप कंपनी की नींव रखी, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। स्टीव जॉब्स एक कामयाब बिजनेसमैन के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी सफलता के दम पर कामयाब बनाया। 1974 में स्टीव जॉब्स अपने कुछ दोस्तों के साथ बाबा नीम करौली के दरबार में आए थे, लेकिन बाबा से स्टीव जॉब्स की मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि बाबा 1973 में देह त्याग चुके थे। स्टीव जॉब्स इस यात्रा के दौरान नीम करौली के बाबा के आश्रम कैची धाम में भी रुके हुए थे। स्टीव एक टूरिस्ट की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक खोज के लिए आए थे। यह भी माना जाता है कि स्टीव जॉब्स को एप्पल के लोगो का आइडिया बाबा के आश्रम से ही मिला। नीम करौली बाबा को कथित तौर पर सेब बहुत पसंद थे। यही वजह थी कि स्टीव ने अपने कंपनी के लोगो के लिए कटे हुए एप्पल को चुना। नीम करौली बाबा के आशीर्वाद और उनके आश्रम में बिताए गए समय से स्टीव जॉब्स के जीवन में काफी बदलाव आया। कहा जाता है कि भारत में आध्यात्मिक यात्रा के दौरान स्टीव को जीवन का एक नया दृष्टिकोण मिला था, जिसने उन्हें अपनी कंपनी एप्पल को शुरू करने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की। मार्क जुकरबर्ग भी स्टीव जॉब्स के कहने पर नीम करौली बाबा के धाम आए थे। इस बात का जिक्र उन्होंने अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान किया था। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का इरादा
कैंची धाम आश्रम में केवल एक दिन रुकने का था, लेकिन आध्यात्मिक आकर्षण महसूस होने के कारण वे अधिक समय तक वहां रुके। जॉब्स से मिलना फेसबुक के शुरुआती दिनों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण था और ये दर्शाता है कि भारत उनकी व्यावसायिक यात्रा के लिए कितना महत्वपूर्ण था। कई हॉलीवुड कलाकारों ने भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण दिखाया है, इसमें जूलिया रॉबर्ट्स भी शामिल है। उनकी फिल्म ईट, प्रे, लव के कुछ हिस्से भारत में शूट किए गए थे, लेकिन आम धारणा के विपरीत वह फिल्म में काम करने के बाद हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित नहीं हुई, बल्कि इसमें अभिनय करने से पहले ही हिंदू धर्म का अभ्यास कर रही थी। नीम करौली बाबा के साथ एक मजबूत आध्यात्मिक संबंध होने के बाद जूलिया रॉबर्ट्स एक अभ्यासी हिंदू बन गई थी। कैंची धाम की उनकी यात्रा ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग के प्रति और अधिक समर्पित बना दिया। क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी बेहद धार्मिक हैं और उनकी भी साधु संतों में अटूट आस्था है। दरअसल विराट कोहली अब मैदान में खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। उनके करियर में रनों का ब्रेक लग चुका था। विराट ने तब 23 नवंबर 2019 में हुए टेस्ट मैच में आखिरी शतक लगाया था, जो कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ था। उसके बाद उनके करियर में शतक का अकाल पड़ चुका था। विराट और अनुष्का शर्मा नवंबर 2022 में कैंची धाम आए। उन्होंने यहाँ नीम करौली बाबा को प्रसाद और कंबल चढ़ाया और उनका आशीर्वाद लिया। कुछ समय बाद चमत्कार हुआ और मार्च 2023 में विराट ने अहमदाबाद में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का 28वां शतक जड़ दिया। इसके बाद वो रुके नहीं, उनकी फॉर्म में लगातार सुधार होता गया। उनके फैंस इसे नीम करौली बाबा का आशीर्वाद मान रहे थे। अनुष्का शर्मा ने भी तब अपने इंस्टाग्राम पर बाबा को धन्यवाद देते हुए स्टोरी शेयर की थी। उसके बाद दंपति ने नैनीताल में नीम करौली बाबा के आश्रम में दान पुण्य किया। वे नीम करौली बाबा के दोनों आश्रमों में जा चुके हैं, जिससे पता चलता है कि वे आध्यात्मिक रूप से कितने करीब हैं। बिना किसी प्रचार के नीम करौली बाबा के भक्तों में सभी आयु, जाति और वर्ग के लोग शामिल हैं, जिसमें पश्चिमी देशों के भी लोग शामिल हैं। बाबा के भक्तों में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, न्यायमूर्ति वासुदेव मुखर्जी, उद्योगपति जुगल किशोर बिरला, प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत, हार्वर्ड के प्रोफेसर रामदास, इलाहाबाद के प्रोफेसर दादा सुधीर मुखर्जी, मानवतावादी लैरी ब्रिलियंट और उनकी पत्नी गिरिजा, विद्वान और लेखक यवेट रोसेल, अमेरिकी आध्यात्मिक शिक्षक माँ जया सती भगवती, फिल्म निर्माता जॉन बुश और लेखक डैनियल गोल्डमैन भी शामिल हैं। और भी न जाने कितने नामी गिरामी लोग हैं जिनकी नीम करौली बाबा में आस्था है, जो बताता है कि बाबा के भक्तों की कमी नहीं है और बाबा के भक्तों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।